एम्स CRE 5K में अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आई नहीं है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग कुछ तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में और या किसी और सर्टिफिकेट के बारे में कि जो कैंडिडेट है उनका दिमाग बहुत ज़्यादा भटक रहा है। मैं यहाँ पे आज 2 सर्टिफिकेट के बारे में बात करूँगा। एक है पहला आपका कास्ट सर्टिफिकेट और दूसरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। सबसे पहले मैं कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में कहूँगा कि देखिए, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो कट ऑफ डेट है, जो कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है यानी 3 जुलाई, उसके बाद का है, तो फिर सॉल्यूशन ये है कि आप एफिडेविट बना के एक ले जाएं और वहाँ सबमिट करें, और फिर वो अप टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वहाँ की, उसके ऊपर है कि वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। बिल्कुल साफ साफ बात है। और कुछ लोग जो है एक SC ST का सर्टिफिकेट जो है, कुछ लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि सेंट्रल का अलग होता है, स्टेट का अलग होता है। नहीं भाई, स्टेट वाला जो होता है वहीं हर जगह लागू होता है। तो ये सब जो बातें जो लोग बना रहे हैं, प्लीज़ इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए कैंडिडेट्स के बीच में। अब आ जाता हूँ मैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के ऊपर। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक ऐसी चीज़ है कि जो है, आप अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एम्स का देखोगे तो उन्होंने बता रखा है कि क्या क्या चीज़ लिखी होनी चाहिए, लेटर हेड पे होना चाहिए, और अगर हॉस्पिटल में है तो कितने बेडेड हॉस्पिटल है और आपको वहाँ पे कितना मिलता था, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अब बात आती है कि जिन वेरीफाई कैसे ये लोग करेंगे, तो उन्होंने उसमें लिखा हुआ है PF ESIC या किसी और भी जरिए से ये लोग वेरीफाई कर सकते हैं। अब जिन लोगों को जहाँ लोग काम करते थे वहाँ पर सैलरी कैश में मिलती थी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सैलरी कैश में लेते थे, तो उनके लिए बहुत सारे जो ये यूट्यूबर्स हैं वो ये बता रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं लिया जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं लिया जाएगा। देखिए, अगर आप के पास अगर जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग इधर उधर फेक सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, पहली बात तो फेक सर्टिफिकेट बिल्कुल भी मत ले जाइएगा, आप 1 मिनट में पकड़े जाएंगे। बाकी जो लोग भाई जिनके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, उन्हें कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस हाँ, ये है कि जैसे जिन लोगों को भाई सैलरी कैश में आती है तो वो एक प्रूफ ले जाएं, और प्रूफ भी कौन सा कि 1 साल वाली सैलरी स्लिप या 2 साल वाली सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट जो भी कंपनी आपको दे वो आप दिखा दो। बस ये नहीं कि आप 5 साल से काम कर रहे हो तो आपको 5 साल का दिखाना है, नहीं 1 साल या 2 साल जितना बन पाए उतना दिखा दीजिए। ऐसा नहीं होता है कि जो है आप 5 साल से काम करो तो नहीं 5 साल का दिखाओ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अब उस यूट्यूब पे इस वक्त क्या चल रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। एक बंदा आ रहा है, वीडियो बना रहा है, और उस पर तमाम लोग इतनी लड़ाइयाँ कर रहे हैं कि नहीं मेरा सर्टिफिकेट सही है, मेरा सर्टिफिकेट सही है। भाई, तुम अगर जेन्युइनली अगर कहीं काम कर रहे हो, भले ही तुमको सैलरी कैश में मिल रही हो, भले ही तुम टेम्परेरी बेसिस पे काम कर रहे हो, चाहे कितना सैलरी तुमको मिल रही हो, आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल परेशान मत हो ये किसी भी चीज़ को लेके। इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे तो कहीं आगे की भी आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। कोई अगर आपको गलत आके बोल रहा है तो आप गलत थोड़ी हो जाओगे यार। मान लो मैं कह रहा हूँ आपको कि आप 10th पास नहीं हो, आपका 10th का सर्टिफिकेट नकली, तो क्या आप मान जाओगे? तो क्या आप गलत हो गए? किसी के कहने में नहीं आना है भाई कि नहीं एक्सेप्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग ये वीडियो बना रहे हैं वो खुद कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं बैठे हैं, और बातें इनसे खूब करा लो। आप जो है यूट्यूब पे जाइए, जो बंदे जेन्युइन हैं उनका आप रिव्यू सुनिए, वो क्या कह रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या हुआ। ये बेकार के इधर उधर के यूट्यूब चैनलों को बस सुनिए आप। कोई कह रहा है एक्सेप्ट होगा, कोई कह रहा है कि ये होगा, बिल्कुल नहीं। जो लोग वाकई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बैठते हैं आप उनको जाके सुनो, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ यार मुझे क्या करना है।